यू डोंट वरी पाखी, तुम्हारी बेस्टी है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पापा, आई नीड बेस्टी हियर। ओके फाइन बेटा, चलो चलते हैं। आज का दिन कल से अच्छा होगा। हमेशा नौकरी की है ना, इसलिए बिजनेस को लेके थोड़ा सा मन में डर लग रहा है। एक लंबी सांस लीजिए। क्यों? लीजिए ने। आ गया बिजनेस। गुजरातनी तो हवामंज बिजनेस छे। और अगर कोई बाहर वाला आके गुजरात का पानी भी पी लेने तो उसे वो क्या कहते हैं, वो एमबीए के बराबर अकल आ जाती है बिजनेस की। तो आप तो पैदा ही सी गुजराती हैं, आपकी रग रग में तो बिजनेस ही बिजनेस है। बस ये बात आपको अभी तक पता नहीं है। सही कहा। मैं गलत कब कहती हूँ? अच्छा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। इस लाइन को बिना मिटाए छोटी कर दो। लेकिन बाप, बिना मिटाए इस लाइन को छोटी कैसे कर सकते हैं? हाँ। ऐसे हो गई ना छोटी, कुछ समझ में आया? बेटा तू अपनी माँ पर गुस्सा है तो ठीक है, पर गुस्सा दिखाने में और किसी को नीचा दिखाने में फर्क होता है। तू अपना गुस्सा अपनी माँ को छोटी दिखा के नहीं, अपनी सही बात की लकीर को बड़ा करके दिखा। वैसे ही तू भी पाखी के साथ अपना रिश्ता सुधारने वाली लाइन को बड़ी कर, पर अनुपमा और पाखी के रिश्ते को बिगाड़ने वाली लाइन बड़ी मत कर। बस यही समझाना था। वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों इतनी टेढ़ी हो कि तुम्हारे दिमाग में ये बात समझ में आएगी तो नहीं। देखो, मेरा काम था कोशिश करना, मैंने कर लिया। अरे कभी ना कभी तो ये बात तुम लोगों के समझ में आएगी। बड़े होने में और बड़प्पन दिखाने में फर्क होता है। बड़ा हर कोई नहीं होता है, पर बड़प्पन हर कोई दिखा सकता है। वाह, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी टू बा। आई प्रॉमिस कि मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। शाबाश। वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों को ये बात इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। सरस सरस। तभी मैं कहूं कि ये दोनों इतनी जल्दी मान कैसे गई? काव्या, पाखी, जी बा। इधर आओ। इस लाइन को बिना मिटाए छोटी कर दो। सिंपल। क्या बा, इतनी स्टूपिड सी पहेली तो कोई छोटा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। अरे सुन, आगे और समझाना है। बा, मेरा एक फोन आया है। बाय। हेलो। दोनों भाग गए। अब ये ज्ञान के मोती किसे बांटूंगी? कोई बात नहीं, मैं भी लीला हूं। इन दोनों को तो कभी ना कभी सुधार के ही रहूंगी। Okay, let's start. Left side. 1, 2, right. 3, 4. समझ? हाँ तुम बच्चों ने अपने अपने दोस्तों को मैसेज डाल दिया था ना कि कैफे में आना है। हाँ, सबको मैसेज कर दिया मम्मी। इनफैक्ट आज रिमाइंडर भी डाल दिया है। ठीक है, दोपहर को एक बार फिर से डाल देना। ओके, डन। चल चल। ओके, चेंज।
अरे वाह मामा जी, कितना सुंदर बनाया है। ये मैंने बनाया है। हाँ, आप ही ने बनाया, आप तो आर्टिस्ट निकले। आई नो, मैंने रिमेम्बर से है। Hi, I'm back. Hi. कम कम। हाय बेबी, वेलकम। Hi. What can I get you? One cappuccino will do. Sure. Thank you. Your cappuccino. क्या बना रही है बा? कुछ बना रही थी पर तूने आगे बिगाड़ दिया। I'm sorry बा। तुम लोगों को कब से वेट कर रही थी? अरे रिहर्सल कर रहे थे। बा, बाकी के फ्रेंड्स आए हैं। बताया नहीं? अरे बाप, आ गए तो आ गए ना। डांट नहीं रही हूँ, अगर पहले बता दिया होता तो जरा घर ठीक ठाक करके रखती, कुछ खाने के लिए बना देती। तुझे तो बनाना आता नहीं है। बा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाय गर्ल्स। हेलो। You guys remember Kavya? मेरी बर्थडे पार्टी में मिले थे। Of course we remember. We had so much of fun. We had so much fun because of all of you. ये इतने शोर में मुझसे नहीं बन पाएगा। पाकी, अब तो तुम्हारी बेस्टी फ्रेंड से मॉम, I mean स्टेप ही सही, लेकिन मॉम हो गई है ना? पर स्टोरीज में जैसी स्टेप मॉम होती है वैसी नहीं। She is the coolest and I love her. और पता है, डांस कंपटीशन के लिए डांस भी मुझे बेस्ट ही सिखा रही। ये पाखी बिल्कुल काव्या की भक्त बन गई है। पर तूने तो कहा था तुझे तेरी मम्मी सिखाएंगी। पर मम्मी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि उसे घर संभालना है, स्कूल भी जाना है, अपनी डांस स्कूल भी चलानी है। और वो तो इसे डांस सिखाने ही वाली थी, पर इसे ही अपनी बेस्टी के पास सीखना था। जब सच बता रही हो तो पूरा पूरा सच बताओ। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? श्योर। ग्रेट। बाकी अपना मूड मत खराब करो, आज हम सब मिलके बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू बेस्टी। सब सामान है ना? Yes, sir. बस बस। भांजे, परेशान क्यों है? कुछ नहीं मामा जी, सुबह से बस एक ही कस्टमर आया है। अपना बिजनेस चलेगा ना? चलेगा भांजे, चलेगा। देख, तुझे चलना सीखने के लिए टाइम लगा था और मुझे याद रखना सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अरे एक बार जब शुरू हो जाएगा ना, उसके तो बात तू देख के। मैं क्या शुरू करने की बात कर रहा था? बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे मामा। आई नो, मुझे थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पर सुबह से शाम हो चली और अभी तक सिर्फ 2 ही कॉफी बिकी है। तो क्या हो गया? अरे अनुपमा ने जब ये ऑनलाइन डांस क्लास शुरू किया था तब उसके पास भी एक ही बच्चा था ना, और अब देख डांस स्कूल बन गया, कितने सारे बच्चे हैं। आई नो मामा, पर अनुपमा का कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है।
लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा लगा। तेरी चिंता अपने जगह सही है, लेकिन उम्मीद रखने के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं भांजे। कहीं काव्या की बात सच ना हो जाए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. काव्या, जी बा। बच्चों के साथ खी करती रहेगी या उन्हें कुछ खिलाएगी भी? बेचारे स्कूल से सीधे आए, भूख लगी होंगी। हाँ, भूख तो लगी होगी। तो जाके बना, रसोड़ा यही है। पता है मुझे बा। आइए जब तक बच्चे लोग क्लास में हैं तब तक आप लोग यहाँ पर इस कैफे में बैठ के कॉफी मसाला चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। हाँ सुनिए, हेलो, लीला's ढाबा। अरे मामा, लीला का कैफे है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। हाँ, लीला का कैफे। ये मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, यहाँ कॉफी पीना चाहते हैं। हाँ आइए ना, बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे यहाँ लाते और मसाला चाय दोनों ही बड़ी अच्छी मिलती है। शेफ, 3 मसाला चाय। यस सर। हाँ बोलिए। 5 बर्गर। ओके। थैंक गॉड मामा बड़ी लिख रहे हैं, वरना फोन कट होते ही सब भूल जाते। 20 मिनट में? हाँ ठीक है हाँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। या भांजे, ये ऑर्डर आया है, 20 मिनट में उनका ड्राइवर आके लेके जाएगा। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ, पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। किसने दिया है मामा जी? अरे वो नाम भूल गया अब, लेकिन ऑर्डर पूरा लिखा है। आई एम सॉरी भांजे। इट्स ओके मामा जी, अच्छा हुआ कि ये होम डिलीवरी नहीं है। ड्राइवर आएगा तो उससे पूछ लेंगे। लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। इट्स ओके मामा जी, पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला, वो भी आपके हाथ से हमें। मेरे बेटे की कैफे में इतनी कड़क कॉफी मिलती है, इतनी कड़क कॉफी मिलती है कि मैं अगर 2 कप पी लूं तो आप लोगों की नींद उड़ जाएगी। और चाय तो इतनी मस्त मिलती है कि आप घर की चाय भूल जाओगे। सत्संग के बाद हम लोग भी चलेंगे। हाँ, और उस दिन हम पता है वो कैफे में गए थे तो कैसे लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ घर जैसा माहौल है। तुम्हारी जैसी उम्र के लोगों को भी ना एकदम अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारी उम्र हमसे ज्यादा है, अगर तुम बोल रही हो तो अच्छा ही लगेगा। नहीं, मेरी उम्र निकालोगे तो तुम दोनों से 10-12 साल छोटी ही होगी। और मेरे बेटे की कैफे की कॉफी पियोगे ना तो तुम दोनों की उम्र भी ना 2-3 दिन तो कम हो ही जाएगी। फिर तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। वैसे उस दिन कैफे में अच्छा तो लगा था, और सब लोग कैसे घूर घूर के देख रहे थे ना। हाँ, और मेरे बेटे की कैफे में घुटने से फटी पैंट वाले का राज नहीं है। हम जैसे लोगों को भी कदर है, और वहाँ जाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, जब मन करेगा तब जा सकते हैं। पक्का जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, आप अपने पति के साथ जाओ, सहेलियों के साथ जाओ, बहू से झगड़ा हुआ तो भी जाओ, किसी को लड़की देखनी हो दिखानी हो तो जाओ, सत्संग के पहले जाओ, सत्संग के बाद जाओ, बस जाओ। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, सालों से हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, और अब अपने वनराज ने कैफे खोला है तो उसकी मदद तो हमें करनी जरूरी है ना। हाँ, और हाँ, पड़ोसियों को तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। फिर से झगड़ा करने का इरादा है? अरे ना वे। मिलेगा। मामा जी कुछ याद है? नाम, जगह कुछ बोला उसने? क्या हुआ?
आधा घंटा हो गया, अभी तक ये पार्सल पिकअप करने नहीं आया ड्राइवर। भांजे, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मामा जी, बहुत बड़ा ऑर्डर है हम लोग का, अगर नहीं आया तो ये सारे पार्सल वेस्ट हो जाएंगे। आ जाएगा। जी, ऑर्डर पिक करना था। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए पार्सल। थैंक यू। 4200 रुपए हो गए। कल 1300 रुपए की कमाई हुई थी और आज 5500 की। अरे वाह, मतलब लगभग 7000 रुपए हो गए। अच्छा है। और अभी तो कैफे बढ़ाने के लिए समय है, तो और भी ग्राहक आएंगे। लाओ भांजे, पैसे दो, मैं गले में रख देता हूँ। वो मामा जी, ऑनलाइन पेमेंट है। हाँ, कोई बात नहीं, हिसाब में लिख देता हूँ। हाँ। हिसाब किताब सही होना चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ, पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। किसने दिया है मामा जी? ₹4200 हो गए। मैडम ने बोला है कि पैसा नहीं देना है। कौन सी मैडम? पाकी बेबी ने भेजा है सर। मैं उनकी फ्रेंड निशा बेबी का ड्राइवर हूँ। आपसे स्कूल में 1-2 बार मिला था सर। अरे हाँ, सब बेबी लोग स्कूल से आपके घर गए तो पाकी बेबी ने बोला है कि काव्या मैम ऑर्डर कर देंगी, सिर्फ आपको पिकअप करना है, पैसे देने के लिए नहीं बोलिए सर। श्योर। पापा, थैंक यू। वेलकम बच्चे। मेरे पापा और उनका कैफे बेस्ट है ना? यस। थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम। पहले तो मैं खुद ही बनाने वाली थी, बच्चों की किस्मत अच्छी जो इसने नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि पापा का कैफे है ना, तो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। पापा, हमने सब कुछ ट्राई किया, इट वाज ऑसम। और पिज्जा तो आउट ऑफ वर्ल्ड था अंकल। बेटा, इतना पसंद आया तो पूरा खा लेती। हाँ? चिड़िया की तरह चुप के छोड़ दिया। चिड़िया जितना व्हाट? यू आर सो फनी दादी जी। आप लोग भी खाइए ना। समर, मामा जी खाइए ना प्लीज, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। चल बाय पाकी, बहुत मजा आया यार, सी यू टुमारो। अरे कुकीज तो ले जाओ, अपने पेरेंट्स को खिला देना। नहीं। सिर्फ माँ बाप ही क्यों, पड़ोसी और रिश्तेदार के लिए भी ले जाए। आसमान में ओले की जगह ये कुकीज गिरी थी। जितने होता है बांटो। और हम सब अपने सारे रिलेटिव्स को बताएंगे कि अंकल का कैफे कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच बेटा। चल बाय। बाय 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 बाय, सी यू। पापा, यू आर अ रॉक स्टार। आपको पता है, शीना बोल रही थी कि उससे ऐसी ट्रीट कभी नहीं मिली। और निशा, वो तो कभी दूध पीती नहीं, लेकिन उसने इस मिल्क शेक के 2 सिप लिए। पापा, 2 सिप। मैं तो मिस पॉपुलर हो गई। अब जब भी मेरी फ्रेंड्स आएगी ना, सेम ऑर्डर रिपीट होगा। ऑफ कोर्स पाकी, तुम्हारे पापा का कैफे, जो चाहे ऑर्डर करो। इसमें से कुछ ऐसा है जो झूठा नहीं है? नहीं, सब में से 1-2 बाइट लिए हैं। तो बचे हुए खाने का क्या करें? आई डोंट नो, आप लोग खा लीजिए। बा और बापूजी तेरी सहेलियों का जूठा खाएंगे तो फेंक दीजिए। क्या कहा तूने? जरा फिर से क्या? सारा खाना फेंक दीजिए। अनाज कैसे उगाया जाता है कभी देखा है? कभी खेत देखा है? किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? मूवीज में देखा है, फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, खेतों में गाना गाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम माँ बाप की है। हैसियत होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस घुमाने ले जाते हैं, और हैसियत नहीं होती तो लंदन पेरिस की फोटो दिखा के बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाने चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए।
जिसने कभी भी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की कदर क्या होगी? इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी मैंने नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम आजकल के माँ बाप की है, जो बच्चों को ABCD पढ़ाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अन्न का महत्व सिखाना ही भूल जाते हैं। जब हम बचपन में खाने के लिए बैठते थे ना, तो थाली बजा बजा कर गाते थे कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। यही बात मेरी अपनी बेटी नहीं समझ पाई, इसलिए ऐसे मुंह उठा के कह दिया कि बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी इट्स नॉट माय फॉल्ट अगर मैंने फार्मर्स नहीं देखे, विलेजर्स नहीं देखे। किसान नहीं देखा है, पर अपने पापा को काम करके मेहनत करके पैसे कमाते हुए देखा है ना। इतनी तो अक्ल है तुझ में स्वीटी कि एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। समर, ये पकड़ और तेरा पैकेट दे दे। ये पकड़, 3500 पकड़। आप ही पैसे मुझे क्यों? आती हो ये 3500 और ये माचिस ले, इसमें आग लगा दे। अनुपमा व्हाट इज तुझसे बाद में बात करूंगी, तुझसे बात कर रही हूँ। जला, आग लगाना इसमें। वो दहेल मैं पागल थोड़ी हूँ जो पैसों में आग लगा दूंगी। एक बार तो लगा चुकी है ना, तो फिर दूसरी बार लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? इधर आ, इधर आ। ये 2 पेस्ट्री आधी आधी खा के छोड़ी है। एक पेस्ट्री को बांट के भी खा सकते थे ना, मगर नहीं, 140 रुपए का नुकसान। ये मिल्क शेक, निशा ने इसमें से 2 सिप पिए, 2 सिप। वो 2 सिप तू उसे चम्मच से नहीं चखा सकती थी? अगर नहीं चखा सकती थी तो छोटा गिलास मंगाना था ना, ये फुल साइज का बड़ा गिलास मंगाने की क्या जरूरत थी? 180 रुपए का नुकसान। ये पिज्जा 4 अलग अलग बॉक्स खोल के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खा के सब छोड़ दिया है। क्यों? एक बॉक्स खोल के उसे खत्म करके फिर दूसरा बॉक्स नहीं खोल सकते थे तुम लोग? 560 रुपए का नुकसान। ये 200 रुपए का, ये 260 रुपए का, ये 440 रुपए, मतलब बाकी सब कुछ मिला के 3500, मतलब 4200 के ऑर्डर में से 3500 रुपए का तूने नुकसान कर दिया। और कितनी आसानी से कहती है कि सारा बचा हुआ खाना फेंक दो। कहाँ फेंकू मैं? ओ स्वीटी, कहाँ फेंकू? कुत्तों को खिला दूं या फिर गाय को खिला दूं? अरे पर वो ये पेस्ट्री तो खा भी नहीं सकते ना, उनके शरीर को नुकसान करेगा। तो क्या करूं इसका? इतने पैसे बर्बाद, इतना अन्न बर्बाद। दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं, अनाज के एक एक दाने के लिए तरसते हैं। तेरे मुंह से निकला कैसे कि सारा का सारा बचा हुआ खाना उठा के फेंक दो? अनुपमा, इतनी बड़ी बात नहीं है। तू हमेशा कहती रहती है ना, कोई कुछ भी सिखाए, कुछ भी समझाए तो तू फटाफट क्या बोलती है? मैं बच्ची नहीं हूँ, पर तू सिर्फ कहती है स्वीटी। तेरी हरकतें तो एकदम बच्चे जैसी है। नहीं नहीं नहीं, गोद में खेलने वाले बच्चे जैसी है, या तो उससे भी बेकार। अरे तू अपने दोस्तों को बुला, जो मर्जी करना है कर, पार्टी कर, एंजॉय कर, खाना मंगा, लेकिन उतना ही खाना मंगा जितना खा सके, जो ऐसे बर्बाद ना हो। दावत कर, दिखावा नहीं। अनुपमा, बात को बढ़ाओ मत। बात आपने बढ़ाई है, मामा जी तो बेचारे भूल गए, पर जब ड्राइवर आया तब तो आपको पता चल गया था ना कि खाना कहाँ जा रहा है। तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अरे पाखी का ऑर्डर था, मैं क्यों कहता कुछ? क्यों नहीं कहते? आपको तो पता है ना कि बच्चे कितना कितना सा खाते हैं, चिड़िया जितना तो खाती है ये लड़कियां। जब आपको पता चला कि ऑर्डर स्वीटी के लिए है, तो आप इस ऑर्डर को आधा कर सकते थे। कम से कम इस तरह से ऐसे खाना बर्बाद तो नहीं होता।
अन्न का अपमान नहीं होता। तो आप चाहती है कि मेरे फ्रेंड्स भूखे जाते? इस घर से डाकिया तब भूखा नहीं जाता बेटा, तो तेरे फ्रेंड्स को क्या जाने देते हैं? पर तुझे इतनी तो समझ होनी चाहिए ना स्वीटी, कि जब भूख अंगूर की हो तो तरबूज नहीं मंगाते। अब रहने दो, क्यों बिना मतलब में पाकी का मूड खराब कर रही हो? बच्ची है वो। बच्ची नहीं है ये, और इससे ज्यादा अकल तो बच्चों में होती है। घुटनों के बल चलने वाला बच्चा भी जमीन से अन्न उठा के खा लेता है, और ये पूरा का पूरा अन्न फेंकने की बात कर रही है। ओह माय गॉड, इतना सा खाना वेस्ट हुआ है। मैं अभी तक अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। क्या बात करनी है मम्मी आपको? पापा, इतना सा खाना वेस्ट करना इतनी बड़ी गलती है क्या? नहीं बेटा, थोड़ा सा। आप इसकी गलती को बढ़ावा मत दीजिए। अनुपमा, बहुत हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत हो गया। इसकी जिद, इसका बचपना बहुत हो गया। हाँ स्वीटी, बच्चों को धूप, छांव, प्यार, डांट सबकी बराबर बराबर जरूरत पड़ती है। आज डांट पड़ रही है तो पढ़ने दीजिए। डांट गलती के लिए पड़ती है मम्मी, और मैंने कोई गलती नहीं की है। Are you really so dumb, स्वीटी? तू प्रिटेंड करती है, सच में इतनी डम है? शट अप मम्मी के चमचे। स्वीटी, तूने इतना सारा खाना वेस्ट कर दिया है। तो नंदिनी भी तो करती है ना, चिप्स का आधा पैकेट खाती है और आधा छोड़ देती है। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? नंदिनी के छोड़े हुए चिप्स मैं खाता हूँ, तू अपने दोस्तों का छोड़ा हुआ खाना खा ले। क्यों, क्या हुआ? अब तेरी बोलती बंद हो गई है? शट अप यू। स्वीटी चुप रह तू। पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरा IQ जमीन पर है और ईगो आसमान में। जब तुझे अपनी गलती को रियलाइज करके माफी मांगनी चाहिए, तब तू जस्टिफिकेशन देती रहती है। समर, इनफ। काव्या प्लीज, भाई बहन के बीच में मत बोलो। वो क्यों नहीं बोलेंगी बीच में? समर, बाकी देखा, रुला दिया ना। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। अगर कोई खुश है, कोई हंस रहा है, तो तुमसे देखा नहीं जाता है ना अनुपमा। जब तक इस घर में सब लोग सर पकड़ के रोते ना रहे, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा ना। तू ना रोज सुबह उठकर हवन किया कर, ताकि आग में घी डालने का तेरा शौक पूरा हो जाए। और तू ये रोना धोना बंद कर। माँ ने थोड़ा सा दाग क्या लिया, गंगा जमुना बहा दी। बस अब ये बात यहीं खत्म। मेरी बेटी जो चाहेगी वो मंगवाएगी और जो चाहेगी वो खाएगी। 4200 रुपए जैसी मामूली रकम के लिए उसे कोई नहीं डांटेगा। ऑलराइट? करेक्ट। और पैसे मैं भर दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको लग रहा है कि मैं स्वीटी को पैसों के लिए डांट रही हूं? बच्चों से तो नुकसान होता ही रहता है। महंगी से महंगी वाटर बोतल या फिर घर में पड़ा हुआ कोई भी कांच का सामान टूटता ही रहता है। पर आज तक मैंने अपने किसी भी बच्चे को इस बात के लिए डांटा है? हाँ? पर आज डांट रही हूं क्योंकि बात नुकसान की नहीं, नियत की है। ये गलती इसने जानबूझ के की है, इसलिए इसे डांट पड़ रही है। अब जो हो गया ना वो हो गया है। इनफ। हाँ, पर अगर इसे अभी गलती का एहसास नहीं होगा तो ऐसा दोबारा होगा। होगा तो हो जाए। मेरी बेटी आज के बाद अन्न का अपमान नहीं करेगी। सुना तूने? इतनी छोटी सी बात को तुमने कितना बड़ा कर दिया अनुपमा। What is wrong with you? अगर छोटी गलती के लिए आज इसे नहीं डांटेंगे, आज इसे नहीं टोकेंगे, तो ये गलती कल को बड़ी बन जाएगी। उसे देर नहीं लगेगी। और ये अभी कोई बच्ची नहीं है, इसे ये दिखावे की आदत छोड़नी पड़ेगी, समझी? अनुपमा सही कह रही है वनराज। तो क्या करूं बा? मैं अपने बच्चों से खाने के पैसे लेना शुरू कर दूं? अरे अनुपमा कह तो रही है कि बात पैसों की नहीं है, इसके रवैये की है। अरे तो रवैया समय के साथ सही हो जाएगा ना। सही करेंगे तो सही होगा ना। बाकी सबसे छोटी है, लाडली है घर की। लाडली होना अलग बात है, बदतमीज होना अलग बात है। और अगर अपने घर वाले ही इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर देंगे तो फिर आगे धंधा कैसे चलेगा? हाँ,
आज ये पाखी के दोस्त के लिए खाना मंगवाया, कल तेरे बापूजी के लिए, परसों समर के दोस्त के लिए, तो धंधे में नुकसान नहीं हो जाएगा? तो बच्चों के तो दोस्त आ ही जाते हैं ना बा। हाँ, तो समर, किंजल और तोशु के दोस्त तो नहीं आए? अरे अनुपमा ने अपने डांस स्कूल के बच्चों के लिए भी कभी डिस्काउंट नहीं मांगा। हलवाई जब अपनी दुकान से ही जिलेबी खाने लगे ना, तो समझो कि 2 महीने में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ओके ओके फाइन, सबको डिस्काउंट मिलेगा, दोस्तों को भी डिस्काउंट मिलेगा, रेफरेंस वालों को भी डिस्काउंट मिलेगा, किसी को फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इस घर में जब भी एक बात शुरू होती है तो चलती ही रहती है, च्युइंग गम की तरह खींची चली जाती है। वैसे भी असली प्रॉब्लम तो मेरे और पाकी के क्लोजनेस से है, गुस्सा उसी बात का है। ये सब खाने की वेस्टेज एंड ऑल, ये तो सिर्फ एक बहाना है। जिसे जो समझना है समझ ले, जिसे जो ताने देने हैं दे दे। 100 बात की एक बात, आज के बाद पाखी को अपनी हर हरकत की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। $4,200 के लिए इतना ड्रामा? मैं पैसे भी भर दूंगी और टिप भी। तुम भूल रही हो कि कैफे मेरा नहीं है, तुम्हारे पति का है। और आप इनसे जरा पैसे भी ले लीजिएगा और साथ में टिप भी। बच्चों को संभालना माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी, लेकिन मेरे बच्चों के पापा ने उन्हें बिगाड़ने की जिम्मेदारी लेके रखी। अनुपमा, बात नहीं करनी है मुझे। लेकिन मुझे बात करनी है। तो जो करने को तैयार है उससे जाके कीजिए, मुझसे नहीं। तुम्हें बात नहीं करनी है तो बात सुननी पड़ेगी। अनुपमा, क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की बात? वैसे ही घर में इतनी परेशानियां हैं, तुम और बढ़ा रही हो उन्हें। अरे तुम्हारी एकेडमी चलने के लिए, पर मेरा कैफे अभी नहीं चला, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। ऊपर से काव्या के झगड़े और अब तुम। अरे मुझे थोड़ी शांति चाहिए। तुम लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ सकते हो? अगर शांति चाहिए तो चुप रहिए ना। मैं कह रही हूं मुझे बात नहीं करनी है तो क्यों बोले जा रहे हैं? सुबह से बस एक ही कस्टमर आया है। अपना बिजनेस चलेगा ना? मेरी ना आज 1300 रुपए की कमाई हुई। पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। किसने दिया है मामा जी? मामा जी बस 2 मिनट में अभी खाना लगा देती हूँ। नहीं, खाने का मूड नहीं है। एक काम करो, 1 गिलास दूध ही दे दो। बापूजी अभी तक नहीं आए? वो आते ही होंगे, पर उनका फोन था कि दोस्तों के साथ खाना खाकर आ रहे। भूख तो मुझे भी नहीं है, मैं भी दूध पी लूंगी। मैं करती हूँ गरम, तू सबको खाना खिला दे। लेकिन खाना खाएगा कौन? सबकी भूख तो मर गई है, थैंक्स टू अनुपमा। लुक मत दो, जो मैं कह रही हूं ना वही सच है। पापा, आपके पैसे पिगी बैंक में से निकाले और जो कुछ होली में मिले थे वो है। 2100 रुपीज है, बाकी भी दे दूंगी। बेटा डोंट डू दिस। मैं तुमसे पैसे लूंगा क्या? नहीं पापा, सबको लगता है ना कि मैंने गलती की, उसी का फाइन भर रही हूँ। क्या बदतमीजी है, एक तो गलती करती है, ऊपर से अकड़ दिखाती है।
देखो देखो कैसे आंखें दिखा रही है। ये तुम दोनों की गलती का नतीजा है। आजकल के माँ बाप को बच्चे पालने ही नहीं आते। अरे अपने प्यार में थोड़ी डांट, थोड़ा डर, थोड़ा लिहाज मिलाओ ताकि संस्कार बने, वरना बच्चे ऐसे ही आंखें दिखाएंगे तुम्हारी औलाद की तरह। वाह, आवाज नीचे, नहीं तो कान के नीचे सितार बजाओगी, सारे सुर सही ठिकाने पर आ जाएंगे। बा प्लीज। क्या बा प्लीज? ये तेरी बेटी है तो मेरी भी कुछ लगती है। गलती करेगी तो सितार तो बजाऊंगी। आप मुझ पर हाथ उठाएंगी तो क्या पड़ोसी पे उठाऊंगी? आज सभी लोग को ज्ञान देने का शौक चढ़ गया है क्या? पीछे पड़ गए आप लोग बच्ची के। कभी कभी तेरी हरकतों से लगता है कि तू काव्या का पति नहीं, इसका जुड़वा भाई है। जैसे ये वीवी कर रही है, तू पाकी का पीपी शुरू कर दे, फिर थोड़े दिनों में तू मूंछों वाली काव्या बन जाएगा। बाप प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। पापा प्लीज, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, वरना इसका ब्लेम भी मेरे सर पर आएगा कि मैं घर में झगड़ा करवाती हूँ। पापा प्लीज आप ये पैसे रख लीजिए, मैं बाकी भी दे दूंगी। और अब से जब भी मैं आपके कैफे से कुछ भी ऑर्डर करूंगी तो पूरे पैसे देकर। खाना खा के जा। ना ना पापा, अभी और पैसे नहीं है मेरे पास। स्वीटी, बेटर मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। स्वीटी रुक। समर, स्टॉप। आपकी लाडली ने मेरी मम्मी की नहीं सुनी, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। समर, शांत हो जा वनराज, ये तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। इतना एटीट्यूड क्यों दे रही है तू? चला जा विंटर, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तू बेवकूफ तो थी स्वीटी, अब तू वायलेंट भी हो गई है। विंटर तू चला जा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। तू ये प्रॉब्लम चाइल्ड बनना कब बंद करेगी? और कितना अटेंशन चाहिए तुझे? तुझे लगता है ये सब मैं अटेंशन के लिए कर रही हूँ? और क्यों करती है ये सब? तुझसे ज्यादा बदतमीज और स्पॉइल ब्रैट पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं है। चल मम्मी को चल के सॉरी बोल तू। तेरे वजह से मम्मी और मिस्टर शाह के बीच में फिर से प्रॉब्लम हो गई। चल तो होने देना, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। छोड़। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें इस घर में कलेश करवा के? जो भी कहना था मुझसे कहती ना। बेचारी पाखी को क्यों इतना सुना दिया? अभी नहीं यहाँ काव्या, अभी नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी भूखी सोएगी। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है मिस्टर शाह, मेरी भी बेटी है। और मेरी बेटी को भूख लगने से पहले मुझे पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। अगर वो भूखी होती ना तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, उसके कमरे में होती थाली लेकर। माँ हूं मैं उसकी, और माँ मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को भूखे पेट नहीं सोने देगी। जितना सब कुछ उसने आज खाया ना, ये पिज्जा बर्गर और पता नहीं क्या क्या, इससे उसे कल तक भूख नहीं लगने वाली है। वो भूखी नहीं है, गुस्सा है, वो भी बिना बात के। बिना बात का? तुम और बा उसके पीछे पड़ गए हो, उसे डांट रहे हो और उसे बिना बात का गुस्सा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं हम उसके पीछे पड़े हुए हैं जैसे हम कोई चोर है। अरे ये उसकी माँ है, मैं उसकी माँ हूँ। अगर हम उसे नहीं डांटेंगे तो क्या भगवान जी नीचे आएंगे उसके कान खींचने के लिए? बच्चा अगर बदतमीजी करे तो उसके साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ता है। अगर गलती पे भी उसे पूछ करते रहेंगे तो वो बिगड़ जाता है। जैसे समर। कमाल है, कोई भी बात हो आप पूरी दुनिया की परिक्रमा करके मेरे बेटे पे ही आ जाते हैं। अगर तुम्हारे लाडले ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे समर को मेरी परवरिश मिली है।